मैं नहीं जानता कि मैं किन शब्दों से आपको करूं। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं मंच पर बैठूं और सरस्वती मेरे कंठ में नहीं बैठे या शब्द मेरे सामने खड़े नहीं हो जाए, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि मैं मंच पर बैठूं और मैं अपनी बात, अपने दिल की बात नहीं कह सकूं। मगर इस बार बैठा तो हूं आपके सामने, मगर शायद अपनी बात को कहने की क्षमता मुझमें नहीं है। मैं उन शब्दों को अपने गले से, अपनी जबान से नहीं निकाल सकता जिसको विदाई कहा जाता है। क्योंकि यह एक ऐसा शब्द है जो पूरे प्राणों को तोड़ करके बाहर निकलता है। और मेरे और तुम्हारे शब्द, मेरे और तुम्हारे संबंध देह के नहीं है, प्राणों के। इन 9 दिनों में ऐसा लग रहा है कि जैसे कल ही हम इकट्ठे हुए हैं, कल ही आए हैं और पूरे 9 दिन कपूर की तरह उड़ गए। पता ही नहीं चला कि 9 दिन हमने बिता दिए। और इन 9 दिनों में हमने साथ साथ बैठे हैं, बोले हैं, हंसी मजाक किया है, गीत गाते हुए हैं, अपने पड़ोसियों की अपनी बात कही है और तुमने सुनी है। और इसीलिए हमेशा शिष्य शब्द से मैं संबोधित करता आ रहा हूं, मगर आज मैंने इसमें आत्मा के अनुष्ठ शब्द से संबोधित किया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आप मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए, मगर मेरे अपने पुत्रों से भी आपसे मुझे ज्यादा प्यार है। शायद बहुत ज्यादा प्यार। मैं नहीं जानता कि तुम कितने कठोर हृदय हो सकते हो। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे अलग हो भी सकते हो। मैं नहीं जानता तुम्हारे पैर मुड़ भी सकते हैं। पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो एक क्षण भी अलग रहने की कल्पना शायद नहीं कर सकता और इस मंच पर बैठकर मैं असत्य उच्चारण भी नहीं कर सकता। मन की बात, मेरे अपने दिल की बात तो मुझे कहनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं इस विदाई के टाइम को टाल रहा था। फिर निर्मोही आया, चलिए, फिर मैंने कहा अभी 10 मिनट चलते हैं, फिर आया, मैंने कहा अभी 15 मिनट में चलते हैं। मैं क्षण को, इस घड़ी को अपने पास नहीं आने देना चाहता था। मगर शायद विधाता में मेरी भाग्य लिपि में मिलना लिखा है तो बिछुड़ना भी कई बार लिखा है। और ये एक ऐसा बिछुड़ना है जैसे देह से मांस को अलग किया जाए, शरीर से प्राणों को अलग किया जाए। ये ऐसा बिछुड़ना है। ये ऐसा सामान्य बिछुड़ना नहीं है कि मिले और अलग हो गए, ऐसा बिछुड़ना नहीं है। और ये सब 9 दिन के संबंध नहीं है। अगर ऐसा ही होगा तो फिर हम स्वास्थ्य में कहां जाएंगे? कौन हमें प्यार करेगा? कौन अपने सीने से लगाएगा? कौन हमारे से प्यार करेगा? और ये बात निश्चित है कि सिद्धाश्रम संसार का एक अद्वितीय आश्रम है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। देव लोग से भी जिसकी तुलना नहीं होती, चाहे इंद्र हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो। देवी सिद्धाश्रम में आकर के कुछ समय व्यतीत करने के लिए अत्यंत बेताब होते हैं। और बहुत
के बाद ही सिद्धाश्रम में प्रवेश पाया जा सकता है। उनको ये आज्ञा दी जाती है कि वे गृहस्थ में जाएं और कार्य करें। मगर गृहस्थ में जाने के बाद क्या भोगना पड़ता है, कितना भोगना पड़ता है, ये तो मैं जानता हूँ। कितना मैंने दुख और कितनी वेदनाएं सहन की है, कितने गालियां, कितना अपमान सहन किया है, ये शायद मेरा हृदय जानता होगा। यदि कभी मेरी मृत्यु हुई और मुझे जलाया गया तो इस सीने में हजार हजार छेद होंगे, एक दो छेद नहीं होंगे। और ये छेद दुनिया ने मुझे दिए। इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। आप लोगों से इतना अधिक स्नेह अपनत्व हो गया है कि मैं आपको छोड़ करके सिद्धाश्रम जाने की इच्छा भी नहीं रखता। कोई इच्छा है ही नहीं मेरी वहां। क्या करूंगा वहां जाकर के? अक्षर एक आशंका आपके मन में भी रहती है कि ये आदमी बहुत अक्खड़ और अड़ियल आदमी है। पत्नी के हृदय में भी यही आशंका हर बार रहती है कि ये कभी भी आदमी गमछा कंधे पर डाल करके निकल सकता है, बाहर रवाना हो सकता है। और हकीकत में देखा जाए तो जीवन से कोई मोह रहा भी नहीं है। मेरे मानस में कोई मोह जैसा शब्द, लोभ जैसा शब्द नहीं बनता है। इस दुनिया में बैठा हूं तो मुझे दुनिया के सारे क्रियाकलाप आपकी तरह बनना पड़ता है। कल भी मैं प्रवचन में कह रहा था कि मुझे आपकी तरह आके खड़ा होना पड़ता है, यद्यपि वो बहुत वेदनामय होता है। एक उस लेवल पे गया हुआ आदमी को अगर देह तत्व पे आके खड़ा होना पड़े और तुम्हारी आंखों में कई प्रकार के संदेह, भ्रम और भ्रांतियों को मैं जब देखूं, टटोलूं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने कितने चाकू मेरे सीने में घुस जाते हैं। कभी कभी बड़ा उग्र हो जाता है। मैं कई बार अपने शिष्यों को फटकार देता हूँ, यद्यपि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा मोल्ड करने की कोशिश की है। सन्यासी जीवन वाला आखिर स्वभाव नहीं रखा है। कभी अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंच जाती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मन में ऐसा नहीं होता कि मैं आपको ठेस पहुंचाऊं, आपको दुख दूं, आपको वेदना दूं, ऐसा होता नहीं है। और ये साधना सामग्री के माध्यम से आप यहां से जाने के बाद भी साधनाएं संपन्न करें, मंत्र जाप करें। हो सकता है पहली बार में सफलता नहीं मिले, दूसरी बार में मिलेगी, तीसरी बार में मिलेगी। कोई भी बीज अगर जमीन में गिर गया है तो वो उगेगा जरूर। टेढ़ा गिर गया है तो 4 दिन बाद उगेगा, सीधा गिर गया है तो दूसरे दिन अंकुर फूट जाएगा। मेरे मंत्र, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरा चिंतन, मेरा विचार, दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो मृत्यु लोग हो, चाहे पाताल लोग हो, चाहे देव लोग, गलत नहीं ठहरा सकते, संभव नहीं। कभी जीवन में समय आए तो आप जरूर पहचानेंगे कि मृत्यु लोग के अलावा भी कई लोग हैं जहां विचरण होता है। उन शिष्यों को भी, उन साधकों को भी, उनके ज्ञान को भी, उनके चिंतनों को भी परखा जा सकता है, परखना पड़ता है, कहना पड़ता है, देना पड़ता है। इन 9 दिनों में आपका बहुत अपनत्व मिला है। दौड़ते हुए आप आए, मिले हैं, और मैं दिन भर आप ऑफिस के आगे खड़े रहते थे, मैं नहीं मिल पाता था आपसे, मगर मेरी जरूरत थी, मेरी मजबूरी थी। मैं तो चाहता था कि आप आपसे मिलूं ही, मगर अंदर भी काम होता है, बाहर भी काम होता है। विदाई की इस बहुत वेदनामयी घड़ियों में मुझे आपको विदाई देनी पड़ रही है। मेरा कंठ साथ नहीं देगा है। मैं प्रवचन उस तरीके का नहीं कर पाऊंगा इस क्षण जिस प्रकार से मैं करता हूं। मैं इस प्रकार की बात भी आपको नहीं कह पाऊंगा जो मैं अपने हृदय में दबाए हुए सारा दिन दिल निकाल करके भी आपके सामने रखूं, तब भी वो
साथ आपका नाम, शिष्यों का नाम ही सीखेगा। मैं नहीं कह सकता कि मैं किन शब्दों से आपको संबोधित करूं, किन शब्दों से आपको एहसास दिलाऊं, किन शब्दों से अपने प्राणों में संजोऊं, कितना प्यार दूं, किस प्रकार से प्यार दूं, मैं ये परिभाषा नहीं जानता हूं। आप में से प्रत्येक इंडिविजुअल व्यक्ति से, प्रत्येक से मैं हृदय से प्यार करता हूँ। और आप में से कोई भी व्यक्ति अलग तो हो जाएगा, आज चले जाएगा ट्रेन में, अपने गांव चले जाएगा, अपने घर चला जाएगा, अपनी दुकान में चला जाएगा, नौकरी चला जाएगा, मगर एक क्षण भी मुझे भुला नहीं पाएगा। संभव नहीं है और भूल भी नहीं सकता, क्योंकि जहाँ आत्मा के संबंध होते हैं, प्राणों के संबंध होते हैं, प्यार के संबंध होते हैं, वे आपके धोने से नहीं धुलेंगे, आपकी मिटाने से नहीं मिटेंगे। मेरे लिए तो वह बहुमूल्य क्षण है जहाँ आप मेरे साथ हैं। यदि कहीं ईश्वर है, यदि कहीं परमात्मा है, तो मैंने तो अपने गुरु को ही ईश्वर, परमात्मा और सब कुछ माना है। अगर गुरु नहीं है तो फिर मेरी जिंदगी में अंधेरे का अलावा कुछ है ही नहीं। मैं जीना भी नहीं चाहता हूँ, फिर कोई रहने का मकसद भी नहीं है। और यदि गुरु कहीं वातावरण में मेरी बात सुन रहे हो तो जरूर मेरे आसपास होंगे ही, क्योंकि उनका आभास, उनका सुगंध, उनका स्पर्श करता हूं, एहसास करता हूं। और इस क्षण में उनको भी साक्षी करके कह रहा हूं कि मुझे ऐसा सदस्य नहीं चाहिए जहां ये मेरे शिष्य नहीं हो। या तो ये सब चलेंगे, मैं चलूंगा, या तो मैं नहीं चाहूंगा। मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं।
ये बेजान चीज़ों की लिखी नुमाइश, ये गुंचे, ये कलियां, ये तारे हटा दो। जहाँ से गुजरना है मेरे गुरु को, वहाँ मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। हृदय के धड़कनों की लय तरन्नुम। हमने उत्तम टेक्निक से आपके लिए कई वीडियो कैसेट बनाई हैं, जिसको देखते ही लगता है कि गुरुदेव आ गए। नब्ज रुक सी जाती है, दिल जोरों से धड़कने लगता है और शरीर का पोर पोर थिरकने लगता है। तप रहा हूँ जिंदगी की तपती दोपहरी में, गुरु वाणी ही तो थोड़ी राहत दिलाती है। सखी रे फिर पायल छनकी। जीवन के पोर पोर को जागृत करने के लिए जरूरी है कि हर क्षण गुरु के प्राणों का संगीत कवच की तरह तुम्हारे चारों ओर झंकृत होता रहे। हर क्षण तुम्हारे कानों में गुरु शब्द का अमृत टपकता रहे और जीवन का प्रत्येक पल पायल की तरह झनकता रहे। गुरुदेव ने कई दुर्लभ कैसेट तैयार करवाई हैं, खास तौर से आपके लिए। एक अद्वितीय योजना जीवन में पूर्ण समृद्धि, सुख एवं सौभाग्य प्राप्ति के लिए गोपनीय मंत्रों से सिद्ध एवं प्राण प्रतिष्ठा युक्त पारद शिवलिंग आप सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। आप मात्र 600 रुपये का मनी ऑर्डर भेज दें। धनराशि प्राप्त होते ही आपको मात्र 900 रुपये की VPP से अद्वितीय पारे से निर्मित शिवलिंग भेज देंगे, जो कि आपके लिए पूर्ण सौभाग्यदायक एवं कई कई पीढ़ियों तक के लिए उपयोगी रहेगा। और ये 1500 रुपये आपके आजीवन सदस्यता शुल्क के रूप में जमा हो जाएंगे और इस प्रकार आपको जीवन भर पत्रिका नियमित रूप से मुफ्त प्राप्त होती रहेगी। और ये 1500 रुपये आपकी धरोहर राशि है। जब भी आप चाहें
नियमानुसार सूचना देकर यह धनराशि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ऐसा विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग आपको सर्वथा मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या सौभाग्य हो सकता है। एक अद्वितीय सहयोग आपके लिए संपर्क मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान डॉक्टर श्रीमाली मार्ग हाई कोर्ट कॉलोनी जोधपुर 342001 राजस्थान। भारत का गौरवशाली प्रकाशन गुरु सूत्र परम पूज्य गुरुदेव श्रीमाली जी के अंतरंग भाव सूत्र, जो कि मोतियों से भी मूल्यवान और हीरों से भी ज्यादा जगमगाहट भरे हैं। पूज्य गुरुदेव के जीवन का निचोड़, जीवन की कठोर साधनाओं के क्षण, भावनाओं का सहज प्रवाह और शिष्यों के लिए तो गीता से भी ज्यादा पवित्र ग्रंथ, जीवन की दुर्लभ सिद्धियों और साधनाओं का स्रोत, वे चिंतन जिनके माध्यम से शिष्य निश्चय ही पूर्णता प्राप्त कर सकता है, महाशक्तियों को प्रत्यक्ष कर सकता है, गुरुदेव को अपने हृदय में पूर्णता के साथ स्थापित कर सकता है। एक अनमोल ग्रंथ जिसमें गुरुदेव ने साधना की उन बारीकियों को स्पष्ट किया है जो अब तक गोपनीय थी, रहस्यमय थी, दुर्लभ थी। और क्या आप विश्वास कर सकेंगे कि 96 पृष्ठों की पुस्तक मात्र 6 रुपए में, पर हमने इस महंगाई के युग में भी इस असंभव को संभव कर दिखाया है। मूल्य मात्र 6 रुपए। पूज्य गुरुदेव से संबंधित श्रेष्ठतम ग्रंथ निखिलेश्वरानंद रहस्य, एक अद्वितीय ग्रंथ जो पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी से संबंधित सिद्धाश्रम के योगियों द्वारा गाए गए स्तवन हैं। एक अभूतपूर्व कृति जिसमें पूज्य निखिलेश्वरानंद जी के जीवन के विशिष्ट सत्यों एवं घटनाओं का पहली बार प्रकाशन हुआ है। एक युगांतरकारी पुस्तक जिसमें पूज्य निखिलेश्वरानंद जी के द्वारा शिष्यों के लिए कहे गए चिंतन, विचार एवं उद्बोधन हैं। एक समग्र साहित्य, एक ऐसा ग्रंथ जो प्रत्येक साधक के लिए पठनीय है, संग्रहणीय है। मूल्य मात्र 12 रुपए। पूज्य गुरुदेव से संबंधित दुर्लभ ग्रंथ हिमालय का सिद्ध योगी, एक अचरज भरी महत्वपूर्ण और अद्वितीय पुस्तक जिसमें भाव चिंतन है, जटिल प्रश्नों के समाधान हैं और दुर्लभ साधनाओं का चिंतन है। एक अनूठी पुस्तक, एक अनूठा ज्ञान संग्रह, एक संग्रहणीय ग्रंथ। पृष्ठ 104, उत्तम कागज पर श्रेष्ठ छपाई, तिरंगा ऑफसेट कवर। मूल्य मात्र 15 रुपए। एक अद्वितीय ग्रंथ स्वर्ण तंत्रम, अपने आप में अनूठी और लाजवाब पुस्तक जिसमें पारे से या तांबे से स्वर्ण बनाने की प्रामाणिक विधि बेहिचक स्पष्ट की है। पृष्ठ 124, तिरंगा कवर, उत्तम कागज पर मुद्रित। मूल्य मात्र 30 रुपए।
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नारायणाय गुरुभ्यो